हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत वंचित वर्गों में अनुसूचित जनजातियों के विषय में अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। वंचित वर्ग का मतलब होता है ऐसा मनुष्यों का समूह, ऐसा वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग अपना जीवन यापन व्यतीत करता हो। अब अनुसूचित जनजाति किसे कहती है, इसको हमको जानना आवश्यक होता है। अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यह जो है सामान्यतः शब्द जो है लगभग 200 वर्ष के लगभग ये शब्द, और भी बात करें तो स्वतंत्रता के पश्चात यह शब्द काफ़ी चर्चित हुआ। तो अनुसूचित जो जनजाति होती है, ऐसी जाति, मनुष्यों की ऐसी जाति जो जनमानस से बिल्कुल अलग थलग अपना जीवन स्वतंत्र रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते हुए व्यतीत करती है, ऐसी मनुष्यों की जाति को हम जनजाति कहते हैं। ऐसे मनुष्यों की जाति को हम लोग क्या कहते हैं? जनजाति। सामान्यतः यह जनजातियाँ पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, बर्फीली क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे आप लोग सुनते हो थारू, भोक्सा, भोटिया, राजी इत्यादि अनेक जनजातियां हैं भारत में। तो रह गई बात कि अगर इन जनजातियों की हम बात करें तो यह जनजातियां पूरी तरह से अपना प्राकृतिक जीवन यापन व्यतीत करती हुई अपनी भाषाई विभिन्नता के कारण से व्यापक समाज के आधुनिक विकास से बिल्कुल अनभिज्ञ, बिल्कुल अलग हो रहती है। ऐसी जनजातियाँ जो होती हैं उन्हीं सब के विषय में हम लोग थोड़ा सा विस्तृत रूप से, व्यवस्थित रूप से अर्थ जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। अगर हम बात करें तो ऐसी जातियाँ जो प्राकृतिक रूप से, ऐसी जाति जो प्राकृतिक रूप से आदिम समाज जैसा जीवन व्यतीत करती हो। आदिम समाज क्या होता है? ऐसा जैसे पाषाण काल की बात करते हैं कि आदिम समाज में मनुष्य जो है उसको खान पीने का विशेष ज्ञान नहीं था, या फिर उसको जो है बहुत एक प्रकार से मांस को खाना, जंगलों के फलों फूलों पे रहना, या घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करना, घर न बनाना, गुफा कंदराओं में रहना, ऐसी यानी आदिम जमात, एकदम अत्यंत पिछड़ा हुआ समाज या अत्यंत प्राकृतिक समाज जो होता है उसको हम आदिम समाज कहते हैं। जो है एक प्रकार से उसका न विकास हुआ होता है, न सोच हुई होती है, न वो दूसरे को समझने का प्रयास करता है, न स्वयं बताने का प्रयास करता है। ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं। तो प्रकृति में आदिम समाज जैसा जीवन यापन करने वाली जातियाँ जो अत्यंत पिछड़े समाज के रूप में संगठित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजाति कहते हैं। हालांकि भारत में आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इत्यादि का प्रावधान किया गया है। वो सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब इसकी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत, तब बताऊंगा। फिलहाल में हम लोग अर्थ समझ रहे हैं। तो प्रकृति रूप से आदिम समाज जैसा जीवन यापन करने वाली जातियाँ जो अत्यंत पिछड़े हुए समाज के रूप में संगठित होती हैं, यानी जहाँ शिक्षा नहीं है, जहाँ कोई स्वास्थ्य की बात नहीं है, जहाँ पर कोई सभ्यता की बात नहीं है, जहाँ पर किसी दूसरी भाषा का कोई बात नहीं, किसी दूसरे समाज से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा अत्यंत पिछड़ा समाज के रूप में संगठित रहती हैं या होती हैं या पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजाति कहते हैं। एकदम यह पिछड़ा हुआ समाज है। जैसे अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास के अंतर्गत मानव विकास के आधार पर समाज का स्वरूप कैसे बदला, कैसे विकास हुआ, उसको जब पढ़ते हैं तो वैसा आदिम समाज की बात, आदिम समाज की तरह ये लोग रहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, आधुनिक काल, इस तरह से हम जो विभिन्न प्रकार का जो स्वरूप विकास के रूप में, सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखते हैं समाज का या शासन सत्ता का, वह जो है जो जनजातियाँ होती हैं एकदम प्राचीन काल में की तरह से अत्यंत पिछड़े हुए प्राकृतिक जीवन यापन करने वाली होती हैं। इन सब जातियों के इस तरह से होने का अनेक कारण होता है, या इन जातियों की अनेक विशेषताएं होती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। पहली विशेषता यह कि यह कुछ परिवारों का समूह होता है। इसमें बहुत ज़्यादा ये संख्या नहीं होती, लगभग 50-100 से लेकर 500-1000 तक हो सकती है, 100-200 इस तरह से में छोटा परिवार के रूप में पाया जाता है। 50 भी हो सकता है सदस्यों की संख्या, 100 भी हो सकती है, 150-200 भी हो सकती है।
तो यानी ज़्यादा इसमें सारी सदस्य नहीं होते हैं। इनका जो है जो समूह होता है अनुसूचित जनजातियों में जो जनजातियाँ होते हैं उनका जो समूह होता है एक पारिवारिक समूह होता है। सभी लोग एक साथ रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बाहर जाएगा कमाने के लिए या कोई बाँट करके कार्य नहीं, सब लोग सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, सामूहिक रूप से जीवन यापन करते हैं, सामूहिक रूप से परिवार में साथ में सोना जगना सभी कार्य साथ में होते हैं। तो एक प्रकार से यह पारिवारिक समूह होता है अनुसूचित जनजाति का। अगर हम बात करें दूसरा तो यह क्षेत्रीय समूह होता है। यह व्यापक स्तर पर नहीं पाया जाता है बल्कि यह क्षेत्र विशेष में ही पाया जाता है। भारत में हर जगह ही नहीं पाए जाते हैं। एक क्षेत्र विशेष में जैसे पहाड़ी का क्षेत्र हो, जंगली क्षेत्र हो, पठारी का क्षेत्र हो, समुद्री इलाका हो, ऐसे क्षेत्रों में ये लोग पाए जाते हैं। एक प्रकार से क्षेत्रीय समूह है। किसी क्षेत्र विशेष में ही ऐसे लोग देखे जाते हैं। ऐसे इसलिए भी देखे जाते हैं क्योंकि उनकी भाषा अलग होती है, उनकी रुचि, उनका प्राकृतिक जीवन इत्यादि सब कुछ क्या होता है अन्य समाज से या विकसित समाज से भिन्न होता है। इसलिए इनका एक क्षेत्रीय समूह ही होता है। दूसरी विशेषता, अगर तीसरी विशेषता भाषाई भिन्नता, इन लोगों की भाषाएं बिल्कुल ऐसी होती हैं कि जिसे आप समझ ही नहीं सकते। इन लोगों की भारत में तो वैसे भी भाषा की विभिन्नता है, जातियों की भी विभिन्नता है, प्राकृतिक विभिन्नता है, फिर भी विश्व में सभी देशों में कुछ न कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं जिनकी भाषाएँ या हम उन भाषाओं का अध्ययन ही नहीं कर पाते, उनकी बात को ही हम लोग नहीं समझ पाता है। तो भाषाई विभिन्नता के कारण से वे लोग अन्य समाज से बिल्कुल अलग थलग रह जाते हैं, कुछ भी नहीं समझ पाते हैं और भाषाई विभिन्नता के कारण से वे लोग संगठित होकर अपना जीवन भी व्यतीत करते हैं। यह भी विशेषता देखने अगला है प्राकृतिक विशिष्टता, सांस्कृतिक विशिष्टता। इन लोगों की जो है संस्कृतियों में भी विशिष्टता होती है। यानी इन लोगों का जो नेचर होता है सबका समान होता है, खान पान रहन सहन समान होता है, वेशभूषा भी समान होता है, उनका पसंद मनोरंजन संगीत भी अलग होता है, उनका अपना एक स्टाइल होता है जो अन्य समाज से या सभ्य समाज से अलग होता है। वह किसी प्रकार से दूसरे समाज से इंटरेक्शन यानी विनिमय या सोच समझ व्यवहारों का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं। इसलिए इनकी सांस्कृतिक विशिष्टता भी देखने को मिलती है। अगला है प्राकृतिक जीवन, या पूरी तरह से प्रकृति पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी मिल जाए उसी को खाना पीना, उसी में जीवन यापन करना। इस प्रकार से एक प्रकार से अगर अत्यंत खराब शब्दों में कहें तो जैसे होता है जैसे जानवरों का अपना कुछ जीवन होता है, उसी तरह से जैसे झुंड में रहते हैं, जैसे नीलगाय झुंड में रहती है, वो अपना एक क्षेत्र में विशेष में पाई जाती है, उसी तरह से इनका भी एक प्राकृतिक जीवन होता है। हालांकि पशुवत भी हम नहीं कह सकते, परंतु उनसे मिलता जुलता काफ़ी जीवन इनका होता है। तो इनका जो है एक प्रकार से प्राकृतिक जीवन के रूप में जो है इनका जीवन शैली, पद्धति, व्यवहार इत्यादि पाई जाती है। ये भी विशेषता। अगला है समान जाति। इसमें जो है क्या होते हैं, सब लोग समान जाति के, इसमें दूसरी जाति का कोई इंटरफेयर नहीं होता, चाहे शादी विवाह के नाम पर या फिर क्रियाकलाप के नाम पर या अन्य व्यवहारों के नाम पर किसी दूसरी जाति का इसमें कोई इंटरफियर वो लोग हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते, न स्वीकार करते हैं, न दूसरे का अपनाते हैं। वे अपने आप में ही अपने आप को पूर्ण समझते हैं। आगे है अपरिवर्तनशीलता। इनमें जो है परिवर्तनशीलता के गुण नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये दूसरे को न समझते हैं, न दूसरे को समझना चाहते हैं, ये जो है अगर कोई दूसरा इनके जीवन में इंटरफियर किया तो वे आक्रामक भी हो जाते हैं। एक प्रकार से इन लोगों को जो है अपना जो है एक अपरिवर्तनशीलता, अज्ञानता के कारण से, प्राकृतिक जीवन के कारण से, दूसरे के प्रति संदेह के कारण से, अनेक परिस्थितियाँ, सोच समझ इत्यादि के कारण से यह जो है बिल्कुल परिवर्तनशीलता की परिस्थिति में नहीं होते हैं। ये भी विशेषता पाई जाती है अनुसूचित जनजाति की। अगला है आक्रामकता। ऐसे जनजातियों में अगर कोई ज़्यादा इंटरफियर करता है, कोई ज़्यादा उनको दिक्कत समझ में आती है तो अटैक कर देते हैं या फिर उसको बिल्कुल हटा देते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, उनसे बिल्कुल दूर भागते हैं, दूसरे के प्रति हमेशा डर, शंका या आक्रामकता की भाव विचार रखते हैं। तो इनके अंदर जो है ये सब लक्षण पाए जाते हैं जिसके कारण से आधुनिक इतनी विकसित हुए समाज में भी वह समाज की विकास की और नैतिकता की, धर्म की, संस्कृति की, अच्छाई की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग प्राकृतिक जीवन व्यतीत करते हैं। प्राकृतिक जीवन क्या करते हैं? व्यतीत करते हैं। तो ऐसी जनजातियों को जो है, ऐसी विशेषता प्राप्त जातियों को हम लोग क्या कहते हैं? अनुसूचित जनजाति कहते हैं। यह अनुसूचित जनजाति पूरी तरह से प्राकृतिक, भाषाई विभिन्नता के कारण से आपस में संगठित, सामूहिक जीवन, घुमक्कड़ जीवन, गुफा कंदराओं वाला जीवन इत्यादि व्यतीत करते हुए अपने जीवन यापन करते रहते हैं। तो ऐसी जातियों को हम लोग क्या कहते हैं?
अनुसूचित जनजाति कहते हैं। भारत में भी इसका विभाजन है, इसका वर्गीकरण है, आरक्षण भी मिला हुआ है, फिर भी अभी भी अनुसूचित जनजातियाँ काफ़ी भी पाई जाती हैं। पहले की अपेक्षा अब धीरे धीरे काफ़ी जनजातियों में कुछ सुधार भी हुआ है, कुछ परिवर्तन भी हुआ है और धीरे धीरे उनका जीवन अब परिवर्तनशील भी हो रहा है। परंतु तभी तक हो पाता है जब तक वो भाषाओं को समझते हैं, नहीं तो फिर उनका अपना एक घुमक्कड़ जीवन, प्राकृतिक जीवन चलता रहता है। मुझे उम्मीद है कि आप अनुसूचित जनजाति का अर्थ और विशेषता समझ गए होंगे, ताकि जब मैं इसकी शैक्षिक व्यवस्था बताऊंगा तो आप उसे आसानी से समझ जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।